नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जीएसटी में। दोस्तों मैंने एक जीएसटी हैप्पी जीएसटी सीरीज करके एक सीरीज निकाली है जिसमें मैं उसके 17 एडिशंस पब्लिश कर चुका हूँ। 17वें एडिशन में मैंने जो है एक स्पेसिफिक इशू कवर किया जिसमें जो जीएसटीएन से जो मेल आई है सभी टैक्स पेयर्स को जिनका भी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उससे रिलेटेड हमने एक 8 सवाल बनाए, 8 क्वेश्चंस बनाए और उनके जवाब दिए। वो सीरीज मैं पब्लिश कर चुका हूँ आज 14 अगस्त को। तो मुझे लगा एक वीडियो भी बनाना चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए ताकि हम फेस टू फेस उसके बारे में भी बात कर सकें और आपको बता सके कि उस मेल के ऊपर मेल क्या है और उस पर क्या एक्शन लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन भी टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जीएसटीएन ने कैलकुलेट किया 5 करोड़ रुपए, सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स को ये मेल आई है। पहला सवाल ये तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है। एग्रीगेट टर्नओवर में सभी टैक्सेबल सप्लाईज जुड़ती हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज जुड़ती हैं, आपकी एक्सपोर्ट सप्लाईज जुड़ती हैं। उसके अलावा जो भी डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में जो भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे स्टॉक ट्रांसफर वगैरह करते हैं अंडर द सेम पैन और कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस पे होती है, वो सारी जुड़ती हैं। इसमें एक्सक्लूड किया जाता है टैक्स और सेस, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, एसजीएसटी, ये जो भी टैक्स है ये आप सब एक्सक्लूड करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में। अगला सवाल ये आता है इस मेल का पर्पस क्या है। इस मेल का पर्पस जो है ये डिटरमाइन करना है कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्या थी और उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन करना कि आपकी टैक्स रिटर्न्स की फ्रीक्वेंसी, बाकी सारे संबंधित प्रोविजन क्या रहेंगे। क्या ये मेल एक नोटिस है या मेयर कम्युनिकेशन है? मेरा जवाब ये है दोस्तों, क्योंकि ये मेल जीएसटीएन के द्वारा भेजी गई है, ना कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, ना ही इसके ऊपर कोई डीआईएन है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो ये मेयरली एक डाटा कलेक्शन टूल है, डाटा माइनिंग टूल है मैं कहूंगा, और ये नोटिस नहीं है, मेयरली एक कम्युनिकेशन है और www.gst.gov.in से आई है। तो इस मेल को हम नोटिस नहीं कंसिडर करेंगे, कम्युनिकेशन कंसिडर करेंगे। इस मेल में एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट की गई है, तो उन्होंने बताया कि भाई आपके जितने भी रजिस्ट्रेशंस हैं एक पैन पे 19-20 में उनकी जितनी भी टर्नओवर थी हमने उस सारे 3Bs को जोड़कर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लिया है। जिनके 3Bs फाइल नहीं हुए हैं तो हमने क्या किया है कि जिन 3Bs जो फाइल हुए हैं उनके बेसिस पे हमने जो 3Bs फाइल नहीं हुए हैं उनकी टर्नओवर अपने आप एक्स्ट्रापोलेट कर ली और एग्रीगेट टर्नओवर कर ली। मान लीजिए आपने 6 महीने का 3B फाइल किया, 6 महीने का नहीं किया, तो जिन 6 महीने के 3B आपने फाइल किए उनके बेसिस पे आपने एवरेज टर्नओवर निकाला और बाकी 6 महीने की टर्नओवर भी एज्यूम कर ली कि उतनी ही होगी और एग्रीगेट टर्नओवर आपकी डिटरमाइन कर ली। क्या हमें इस मेल का रिप्लाई करना है तो किन किन सर्कमस्टेंसेस में करना है। देखिए दोस्तों, अगर मेल का रिप्लाई तो आपको करना है, जरूर करना है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटीएन के द्वारा जो कंप्यूट है वो 5 करोड़ रुपए का है लेकिन आपका एक्चुअल टर्नओवर 5 करोड़ से लेस है तो आपको मेल करना है, अदरवाइज मेल का रिप्लाई नहीं करना है। अगर आपकी टर्नओवर जीएसटीएन के द्वारा कंप्यूट टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है और आपकी एक्चुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको इस मेल का रिप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं कि जीएसटीएन के द्वारा तो 5 करोड़ से अधिक कंप्यूट की जा रही है आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की टर्नओवर और आपकी एक्चुअल टर्नओवर कम है। इसका पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो 3B आपने फाइल नहीं किए और जिनको टर्नओवर इन्होंने एवरेज पर ले लिया उन 3Bs में हो सकता है आपकी टर्नओवर एक्चुअली कम हो या ना हो और जिसके बेसिस पे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड ना करे। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि जब अगर आपने सारे 3B फाइल कर दिए तो 19-20 में जो 3B आपने फाइल किए उसमें टर्नओवर जो है वो 18-19 की जोड़कर फाइल की है। अप्रैल 19 से सितंबर 19 तक की 3B में तो आप सारी टर्नओवर 18-19 की दिखाई सकते थे और इवन बाद भी दिखा सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई तो आप एडिशनल सप्लाई डिक्लेयर कर ही सकते हैं। तो 19-20 के 3B में आपने 18-19 की 3B की सप्लाईज भी डिक्लेयर की थी जिससे कि आपका 19-20 का एक्चुअल टर्नओवर जो कि नहीं है वो ज्यादा नजर आ रहा था, वही जीएसटीएन ने ऑटो पॉपुलेट किया। उसका कारण एक और हो सकता है कि आपका 19-20 का जो है वो इनकरेक्ट टर्नओवर डिक्लेयर हुआ हो और उसको आपने 20-21 में करेक्ट करना हो या एनुअल रिटर्न में करेक्ट करना हो। तो इन कारणों की वजह से ये हो सकता है कि आपका टर्नओवर कम हो और जीएसटीएन ने कंप्यूट किया 5 करोड़ से अधिक और आपका 5 करोड़ से कम है। अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुई है तो भी क्या आपको इसका ग्रीवियंस सबमिट करना है, इसका
क्या इसके ऊपर रिप्लाई करना है? आंसर इज यस। अगर इन्होंने मेल की है सिर्फ उन टैक्स पेयर्स को जिनके एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 19-20 में 5 करोड़ से अधिक थी, और आपको मेल नहीं आई और आपको लगता है कि आपने जो डिटरमाइन किया आपकी टर्नओवर एक्चुअली 5 करोड़ से अधिक है, तो आपको ग्रीवियंस पोर्टल में जाकर, सेल्फ सर्विस पोर्टल में जाकर इसका रिप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। उसके कारण क्या हो सकते हैं कि जो 3B आपने फाइल नहीं की और उन्होंने ऑटो पॉपुलेट करके कम की टर्नओवर बनाई, तो हो सकता है उन 3Bs में टर्नओवर आपकी बहुत ज्यादा रही हो, जो कि इनके पास डाटा ही नहीं है। इनके पास तो पिछले 6 महीने का डाटा है जो आपने फाइल की, अगले 6 महीने की जो फाइल नहीं की उनका डाटा ही नहीं है, तो उस केस में इन्होंने 5 करोड़ से कम बनाया। या फिर उल्टा कर दीजिए, जो पिछले वाले सवाल में हमने लिया था कि भाई आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो डाटा है वो 19-20 में रिपोर्ट हुआ, अब 18-19 का हमने 19-20 में लेस रिपोर्ट कर दिया, मतलब 18-19 का जो रिपोर्टिंग थी, रिड्यूस करनी थी सप्लाई, वो हमने 19-20 में रिड्यूस कर दी, लेकिन हमारी एक्चुअल सप्लाई 19-20 की तो ज्यादा थी, तो वो ऑटो कंप्यूट ही नहीं हुई जीएसटीएन के द्वारा। या फिर आपने 19-20 की सप्लाई इनकरेक्ट डिक्लेयर कर दी, कम डिक्लेयर कर दी, जो कि आपने 20-21 की सप्लाई में से डिक्लेयर करनी थी, 3Bs में डिक्लेयर करनी थी और या एनुअल रिटर्न में ठीक करनी थी। तो आप, अगर आपको नहीं भी मेल आई है और आपका 5 करोड़ से अधिक सप्लाईज हैं, फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर है आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो आपको इसको सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाकर ग्रीवियंस रेज करके इसका रिप्लाई करना चाहिए। रिप्लाई कहां करना चाहिए मैंने आपको बता दिया, ग्रीवियंस रेज करके सेल्फ सर्विस पोर्टल पे रिप्लाई करें और 500 कैरेक्टर्स का ही रिप्लाई करें। और हाँ, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि उसी मेल में एक फॉर्मेट दिया गया, उसी फॉर्मेट में आप रिप्लाई करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आखिरी सवाल की अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो कॉन्सिक्वेंसेस यही होंगे कि आपकी टर्नओवर कम थी, रिपोर्ट ज्यादा हो गई, तो आपकी टर्नओवर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी रिटर्न की डिफरेंट बन जाएगी, लेट फी डिफरेंट हो जाएगी, ब्याज डिफरेंट हो जाएगा। आपकी टर्नओवर जो है वो ज्यादा थी और इन्होंने कम रिपोर्ट की है, तो फ्यूचर में अगर प्रॉपर ऑफिसर इसको असेस करेगा तो एडिशनल फी ले भी कर सकता है। तो ये डिस्क्रिपेंसी आपकी चलती रहेगी अगर आप इसके रिप्लाई को प्रॉपरली सबमिट नहीं करते। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो और आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। जिसको भी हमारी हैप्पी जीएसटी सीरीज चाहिए वो मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकता है और मैं उनको फिर कॉन्टिन्यूसली वो हैप्पी जीएसटी, हम हफ्ते में 3 दिन ये सीरीज पब्लिश करते हैं जीएसटी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को लेकर उनके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।